नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें बिहार एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने वाले जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखना। और साथ ही मैं आपको प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। और हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग जो है वह भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से 11 है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग के पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है तो उसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिक कहाँ से आता है? तो वो उसमें सोलर पैनल लगा होता है, यानी सोलर सेल के माध्यम से उसमें विद्युत आता है। अगला प्रश्न है, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित था? विजय केलकर समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित था? तो वो था कर सुधार से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो वो प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर जो है कि किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसकी पहचान लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? तो उसका नाम था रामतनु पांडे। उसका नाम क्या था? रामतनु पांडे नाम था उनका। और अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में किस भाग से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कि किस भाग से संबंधित है? तो वह है भाग 4 से संबंधित है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसमें जो अनुच्छेद हैं वह 36 से 51 तक है अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? अक्रिय गैस कौन सा है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सही जवाब होगा इसका आर्गन। आर्गन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसका परसेंटेज जो है वह है 0.93। और सबसे पता होगा आपको कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है 78.8%। और ऑक्सीजन पाया जाता है 20.95%। ये आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया था? चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो नेकचंद के द्वारा बनवाया गया था। नेकचंद सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? ये बहुत बार सवाल एसएससी सीजीएल 2023 में भी पूछा जा चुका है, प्री में पूछा गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो वो भरतनाट्यम नृत्य से है। भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम नृत्य जो है वह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 124। और उसी में 124 से आगे जो अनुच्छेद है वह न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 125। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला प्रश्न है, यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? तो यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। और बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो वो ब्रुसेल्स है। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। तो ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है?
लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है तो वो होता है लोहे का सबसे ज़्यादा पेटवा लोहा में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा होती है, इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, तो पिटवा लोहा सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा के रूपांतरण में कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? या तो इसी तरह का प्रश्न जो है कि एक और पूछा जाता है कि सोलर पैनल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है उसमें। और सिलिकॉन का जो संकेत होता है वो SI होता है, SI। और इसका परमाणु संख्या होता है 14, परमाणु संख्या इसका 14 होता है और संकेत SI होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है कोलकाता में। और कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? तो वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वेस्ट बंगाल की। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो वो कैडमियम धातु की कमी के कारण इटाई रोग होता है। और कैडमियम धातु का जो संकेत होता है वो होता है CD। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो उसको मापने की इकाई है डॉब्सन। ओजोन परत को डॉब्सन में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो देहरादून में है। और देहरादून किस राज्य की राजधानी है? तो वो आंध्र प्रदेश की राजधानी देहरादून है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और कानपुर कहाँ में है? वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो सही जवाब होगा इसका कृष्णा नदी के किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, लोनार झील कहाँ है? लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। तो लोनार झील एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील उस झील को कहते हैं कि जिनका निर्माण उल्कापिंडों के गिरने के कारण जो गड्ढा बन जाता है पृथ्वी पर, तो वहाँ पे पानी फंस जाता है बारिश वगैरह के कारण। तो इस तरह के जो झील बने होते हैं उसी को क्रेटर झील कहते हैं। और लोनार झील जो है एक क्रेटर झील है, ये ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बारिश किस मानसून के कारण होता है? तो सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, 70%। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में एक और दर्रा है और जिसका नाम है जेलेपला दर्रा। सिक्किम में 2 दर्रे पाए जाते हैं, एक तो हो गया नाथुला दर्रा और एक हो गया जेलेपला दर्रा। ये आपको 2 ध्यान में रखना है कि सिक्किम में 2 दर्रे पाए जाते हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है? मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा, बात आती है कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसका नाम कुछ इस प्रकार है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, आपको ध्यान में रखना है। और नदी के बाद जो आती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो माही नदी काटती है। और माही नदी भारत राज्य में है। और माही नदी जो है, माही नदी का उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के धार जिला से निकलकर गुजरात के समीप खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो इनका जो मुहाना जो है वो खंभात की खाड़ी है माही नदी की। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। और कब किया था? 1916 में किया था होम रूल लीग की स्थापना, 1916 में। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी। और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? तो इसे 2021 में शामिल किया गया है।
2021 में धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। और किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नल सरोवर झील अभ्यारण्य कहाँ है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो है गुजरात में। और यह एक रामसर साइट है। तो रामसर साइट में इनको जो है कि 2012 में शामिल किया गया है। रामसर स्थल में इसे नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को 2012 में शामिल किया गया है। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, पहले ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1932 में हुआ था। और इनकी स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था 1932 में। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो वो 243 है। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। और प्रथम वित्त आयोग का जो काल था, यानी उसका जो पीरियड टाइम जिसका अवधि काल कह सकते हैं, उसका था समय था 1952 से 1957 से 1957 तक प्रथम वित्त आयोग का काल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में। ध्यान में रखना है। और अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के संगठन किस अनुच्छेद में? ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? या ग्राम पंचायतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और DPSP भाग 4 में है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 36 से 51 तक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश था। और प्रथम वंश कौन था? तो वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश हुआ, उसके बाद सैयद वंश हुआ, और उसके बाद अंत में लोधी वंश आया। और दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो था 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाले पर्वत है। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत विभाजित करती है? तो वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी ध्यान में रखना है किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? तो वो इटली देश में है। और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। अगला प्रश्न है, GST से संबंधित संशोधन अधिनियम है। GST से संबंधित संशोधन अधिनियम है। तो GST से संबंधित संशोधन जो है वो है 101वां संशोधन अधिनियम। और भारत में GST जो है वो कनाडा देश से लिया गया है। और इनको भारत में कब लागू किया गया? तो वो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 में इन्हें लागू किया गया। और अनुच्छेद 246 के ए में जोड़ा गया है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। GST में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो GST में कुल 33 सदस्य होते हैं। कितने? 33 सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना है। और इन्हें कनाडा से लिया गया है। ये अक्सर पूछा जाता है कि GST कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। और अगला प्रश्न है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत किसने किया था? तो रविवार की छुट्टी की शुरुआत एलन बरो ने किया था। एलन बरो। और अगला प्रश्न है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? और तो झेलम का प्राचीन नाम है वितिस्ता। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितिस्ता। और झेलम नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील। शेषनाग झील जो कि कहाँ पे है? शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। और यह नदी जो है आगे चल करके चिनाब नदी में जा करके मिल जाती है। झेलम चिनाब में जा करके मिल जाती है। और उद्गम स्थल है इसका शेषनाग झील। और शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में पड़ता है।
अगला प्रश्न है मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक हैं शूद्रक। अगला प्रश्न है भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल किसने बिछाया था? भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल किसने बिछाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। फिरोज शाह तुगलक किस वंश से संबंधित है? तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश से संबंधित हैं। इनका जन्म 1308 में हुआ था और इसने जो है कि दिल्ली सल्तनत पर 1351 से लेकर के 1388 तक इसने शासन किया था। जन्म 1308 में हुआ, शासन इसने दिल्ली सल्तनत पर 1351 से 1388 तक इसने शासन किया। और अगला प्रश्न है पदार्थ की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? तो पदार्थ की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया था, ये ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। इसका पहले नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जितने भी भारत में स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य कौन करता है? उसमें जो नियम है तो वो नियम कौन बनाती है? तो वो सेबी बनाती है। और सेबी का मतलब हो गया कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अनुपम खेर। पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर हैं योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक। और अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का बेलाडीला पर्वत श्रेणी प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ का बेलाडीला पर्वत जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव, हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। तो ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं उनके उस प्रश्नों से रिलेटेड हमने फैक्ट्स पर चर्चा किए हैं। तो इसी तरह के मिलते हैं अगले क्लासेस में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।